75% सीट की बात आप ना करके 100% सीट इस 7वां चरण में जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सीट आप फुलफिल कीजिए। और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन तरीके से इस रिजल्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनको आप 100% सीट को फुलफिल कीजिए। क्योंकि आज लगातार हम लोग 4 साल से जिस तरह से हमारा संघर्ष रहा और जिस तरह से 3 महीने के दौरान आपको पता है कि लगातार हम लोग का भी संघर्ष पटना के सड़कों से लेकर अदालत के दरवाजे तक आपको पता है कि हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन सरकार ने हमको इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया कि हमको एग्जाम देना पड़ा और एग्जाम हम लोग दिए भी। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, शिक्षक नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों परीक्षा ली गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 14 तारीख को खत्म होने वाला है। ऐसे में अभ्यर्थी काफी परेशान है। देखा जाए तो कई सारी विसंगतियां सामने निकल के आ रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए बंटी हैं, STET के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। बंटी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहली बात अभिषेक भाई, NBC 24 और आपकी पूरी टीम को, STET, बंटी, आज के डेट में कह लीजिए BPSC के अभ्यर्थी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप STET हो, BPSC हो, सीटेट हो, बीटेट हो, सबको बहुत अच्छे से कवर करते रहे हैं और अभी भी कवर कर रहे हैं पटना के अंदर में। बंटी जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 14 तारीख को खत्म होने वाला है। ऐसे में अब कई सारी विसंगतियां आ रही है। विसंगतियां जो है वो आप बताइएगा, और उस तरीके से परीक्षा ली गई उसको लेकर अब क्या कुछ कहिएगा वो भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो जिस तरह से लगातार BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है और जिस तरह से वो लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी मिलने भी गए इन बीच में, इत्तेफाक से मैं इस बीच में नहीं आ पाया। जुलाई के बाद से आपको पता है कि जब से हमारा कोर्ट केस कंप्लीट हुआ उसके बाद से मैं कभी आया नहीं पटना, और अनफॉर्चुनेट अभी आना हुआ पटना। और पटना आया तो मैं बहुत सारे मैटर को लेके, और यही सब भी मेरे अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि क्या वाकई BPSC बहाली जो लाई है 1,70,000 समथिंग, वाकई वो बहाली करने वाली है। अगर बहाली करने वाली है तो वो कब तक करने वाली है, क्योंकि ये पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, 38 जिला के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चाहे वो +2 हो, चाहे 10th वाला हो या 1 to 5 का अभ्यर्थी हो, हर लोग चाह रहा है कि बहाली हो और जितनी जल्दी बहाली हो, कंप्लीट हो और हम लोग स्कूल तक जाएं। लेकिन जो स्थिति है और जो हो की स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी अभ्यर्थी आज के डेट में कंफर्म नहीं है। जिस तरह से देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस तरह से ईरर आए हैं, इस बीच में कई सारे ईरर आए हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग हुआ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें से जातीय आवासीय में या नाम में बहुत सारे ऐसे विसंगतियाँ देखने को मिल रही है और लगातार इसके लेके ज्ञापन भी दे रहे हैं BPSC ऑफिस में, और अभ्यर्थी वहाँ पे हर दिन वो जुड़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज ये जो इतनी वस्तु स्थिति, इतनी परेशानियों के बाद अगर अभ्यर्थी के मन में अभी भी जो संशय बना हुआ है कि वाकई बहाली कब तक होगी और कब तक हमारा रिजल्ट ऑन द स्पॉट आएगा, ये बात आपको पता होगा कि अभी लगातार हम लोग 3 महीने के अंदर में जिस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा और जिस तरह से एग्जामिनेशन के दौर में हम लोग आए और एग्जामिनेशन हम लोगों ने दिया, BPSC का जो लेवल था वाकई 3 महीने के लिए वाकई उस लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन दिया और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट BPSC ने बहुत अच्छे तरीके से कराया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो एग्जामिनेशन का लेवल था बहुत हाई लेवल का एग्जामिनेशन था, इस बात को आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, पूरे बिहार के अभ्यर्थी भी जान रहे हैं। लेकिन इस बात पे ज़्यादा जोर होनी चाहिए। एग्जामिनेशन तो आपने ले लिया, रिजल्ट भी आप जारी कर देंगे, और जो मिनिमम कट ऑफ का जो आपने बाउंड्री लाइन एक रेखा खींचा है, उस कट ऑफ को जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, मेरा कहना है कि 75% लगातार इन्होंने बोला है कि 2 सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट में दिक्कतें हैं। लगातार अतुल प्रसाद सर का मैं भी इंटरव्यू देखता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, तो 75% कटअप को जो लोग प्राप्त करें, जो कटअप से जो नीचे भी जाएंगे, जैसा आप सुनने में आ रहा है कि वो 75% सीट भरेंगे। लेकिन मेरा कहना है 75% सीट क्यों? क्योंकि 4 साल यही अभ्यर्थी, चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी DLED के हो या स्टेट के हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सब लोगों ने इंतजार कराया था और सब लोगों को बोला गया था कि नियोजन कराएं। तो मेरा कहना है अतुल प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से और के पाठक जी से कि 75% सीट की बात आप ना करके 100% सीट इस 7वां चरण में जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सीट आप फुलफिल कीजिए। और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन तरीके से इस रिजल्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनको आप 100% सीट को फुलफिल कीजिए। क्योंकि आज लगातार हम लोग 4 साल से जिस तरह से हमारा संघर्ष रहा और जिस तरह से 3 महीने के दौरान आपको पता है कि लगातार हम लोग का भी संघर्ष पटना के सड़कों से लेकर अदालत के दरवाजे तक आपको पता है कि हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन सरकार ने हमको इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया कि हमको एग्जाम देना पड़ा और एग्जाम हम लोग दिए भी। हम इस बात को कहना चाहेंगे कि
इस चरण के बाद 8वां चरण में जो आप फिर बीपीएससी लाएंगे, हम जान रहे हैं कि अभी एस्टेट 23 भी चल रहा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसमें भी अप्लाएंगे। मेरा ये कहना है कि 100% इस कॉलम के सीट को आप फुलफिल कीजिए, और जिस तरीके से भी अगर वो जो आपने मापदंड रखा है, जो अर्हता का आपने मापदंड रखा है 48%, 43.5% बीसी के, और भी सारे कैटेगरीज के अलग अलग अर्हता के मापदंड रखें, तो उस मापदंड को जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको तो आप फुलफिल कीजिए ही। अगर उसमें 1, 2, 3% कटअप नीचे भी ले जाना पड़े, क्योंकि आपने बोला है 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है, बाकी जो और 13 विषय है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 13 विषय के अभ्यर्थियों को उस कटअप को आप नीचे ले जाने की बात की, तो मेरा कहना है कि आप उस अर्हता को प्राप्त जो लोग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं मिनिमम कटअप, और जो जेन्युइन अभ्यर्थी है उसको आप 100% उस सीट को फुलफिल कीजिए। और वेटिंग लिस्ट के साथ आप, मतलब जो अभ्यर्थी है जैसे ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे मान के चलिए जो प्राथमिक में ज्वाइन करेंगे, जो 10th में ज्वाइन करेंगे या +2 में ज्वाइन करेंगे, उनके सीट पे वेटिंग वाले आ सके, ये मेरा अतुल प्रसाद जी से कहना है। और खास करके शिक्षा विभाग के जो के पाठक जी, उनसे भी हमारा कहना है, और कन्हैया प्रसाद जो माध्यमिक शिक्षक नहीं थे, उनसे भी कहना है कि इस चीज को जरूर संज्ञान में लें, और जो बातें अभी निकल के आई और लगातार आप कवर भी करते रहे हैं, कि जो लगातार इस बात को हमारे साथी लोग उठा रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो गलत तरीके से फर्जीवाड़ा का काफी ज्यादा मामला आ रहा है। ऐसे में आज लास्ट तिथि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो फर्जीवाड़ा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्जीवाड़ा बिहार के अंदर में हमको ये लगता है कि अगर कहीं पे कोई दोषी है या कोई उसके लेके अगर कहीं उस पे स्थिति है, तो सरकार और खास करके शिक्षा विभाग और खास करके बीपीएससी लगी हुई है। और लगातार अतुल प्रसाद जी का लगातार जिस तरह से ट्वीट आ रहा है, और जिस तरह से वो शाम ट्वीट आया जी भरोसा दिला रहे हैं, तो हमको विश्वास नहीं, पूरा यकीन है। और इस बार का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट था बहुत ही फेयरनेस तरीके से हुआ, कहीं पे कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे कहीं कोई धांधली हुआ। और इस पे मैं इस बात को लेकर मैं पूरी शिक्षा विभाग और खास करके बीपीएससी का शुक्रगुजार करता हूं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से। तो इस बात को मैं मानता हूं, और जो अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स, अगर वो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और गलत तरीके से अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, जिसमें जैसे पार्सल वेरीफाई कर दिया गया है या अनवेरीफाइड कर दिया, उनको मौका देने की बात उन्होंने किया है, तो मेरा मानना है कि जो भी लोग अभ्यर्थी जो जेन्युइन है, जो लोग उस कटअप को प्राप्त कर रहे हैं, जो कटअप से नीचे भी आने की बात उन्होंने किया है, तो वो अपनी बात पे कायम रहे। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि अतुल प्रसाद जी और या माननीय के पाठक जी इस पे कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, और नीतीश कुमार जी इसके लेके कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है। बंटी जी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मामला आ रहा है, स्टेट 23 को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, दो विषय में सबसे ज्यादा ये वस्तु स्थिति है, जिसमें एक कंप्यूटर साइंस है, एक सोशल साइंस है। जो 2 सब्जेक्ट का इशू सबसे बड़ा इशू है, और ये मैं आपको बता दूं कि आज जो बीपीएससी में जिस तरह से हम लोग का आना भी हुआ, तो ये 2 विषय के वस्तु स्थिति को ही ग्राउंड के रियलिटी पे अगर देखा जाए तो सारे विषय को इनके साथ समाहित करना पड़ा, मैं मानता हूं। और आपको पता भी होगा कि पटना के सड़कों पे अभी तक जितने भी अभ्यर्थी आवाज उठाए हैं, ज्यादातर सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी उठाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि +2 में कंप्यूटर साइंस में आज 18,000 से ऊपर के अभ्यर्थी हैं। तो 18,000 में बहुत सारे ऐसे हैं जो उस अर्हता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या उस डॉक्यूमेंट में जो उसका अपडेटेशन है या जो अपलोडिंग वो किए हैं, वो एस्टेट 19 के बिहाफ पे या एस्टेट 19 का जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस बात को समझिए, वो लोग भी डाल दिए थे जी। तो वो लोग जो डाले हैं, इस बात को समझिए कि एस्टेट 19 का जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तब जाके आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तब जाके उस एग्जामिनेशन पैटर्न में आप बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है, विदाउट STT 19 के आप एग्जाम दे दिए हैं, एस्टेट 11 के बिना आप एग्जाम दे दिए। तो ये जो भी क्राइटेरिया है, ये खास करके शिक्षा BCB और जो खास करके बीपीएससी ये देख रही है, और ये इनको देखना भी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो अपलोड किए हैं या गलत तरीके से जो पास नहीं है, वो लोग को भी अगर लाने की बात, इसीलिए कि हमारे साथी लोग, हमारे भाई लोग लगातार पटना के सड़कों पे लगातार 4 तारीख से वो संघर्षरत हैं, जब से एग्जामिनेशन खत्म हुआ है। तो मेरा मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध, और हमको लगता है इस बार बीपीएससी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएगी और अच्छा कदम उठाएगी। बिल्कुल, बीपीएससी जी। और इस बार हमको पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है अभ्यर्थियों, बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों का जो टाइम है, जो काउंटडाउन है, बहुत जल्दी मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। और विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि एस्टेट 19 के साथ जो हम लोग लगातार संघर्ष हम लोग किए पटना के सड़कों पे, चाहे वो न्यायालय के पटल पे या एग्जामिनेशन के पैटर्न के पटल पे, तो
हमको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हम लोग कहीं ना कहीं उस मुकाम तक या स्कूल में अपना योगदान दे पाएंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है हमें कि हमारी बहाली होगी। ऐसे में जिस तरीके से हमने आंदोलन किया है, इसको लेकर उम्मीद करते हैं कि नीतीश सरकार हो या फिर बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग हो, वो हमें नौकरी देगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफी विसंगतियां आ रही है, ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर फर्जियों की बातें हो रही है, इसको लेकर विभाग जांच करे। ऐसे में अतुल प्रसाद भी लगातार ट्वीट कर रहे, उम्मीद है कि कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहते हैं एसटीटी के अभ्यर्थी बंटी, आपने सुना है, बंटी ने यह साफ कहा है कि उम्मीद है कि बहाली होगी कहीं न कहीं आने वाले समय में। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।